पंजाब में इस समय कई तरीके के मुद्दों के ऊपर राजनीति जो है गरमाई हुई है, लेकिन बीते दिन से जो सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा इस समय चर्चा में है वो है अकाली दल। हरप्रीत ज्ञानी यानी जथेदार साबका जथेदार हरप्रीत ज्ञानी को प्रधान चुन लिया जाता है सिलेक्ट कमेटी की तरफ से। वो ये कहते हैं कि जो अकाल तख्त साहिब की तरफ से जो फैसला हुआ था, जो मेंबर्स कमेटी बनाई गई थी, हमने उसका प्रधान चुना है। लेकिन अकाली दल ये कहता है कि प्रधान तो हमारा ही है, सुखबीर सिंह बादल, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो लीगल है। हमारे पास सिंबल है पार्टी के, सारी चीज़ें लीगैलिटीज़ हमारे पास है। अब इसको लेकर विवाद शुरू हो चुका है। लोगों के मनों में कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर असल अकाली दल का प्रधान कौन है। अब इसको लेकर चर्चाएं जो हैं वो गरमानी शुरू हो चुकी हैं। हालांकि जो कल जथेदार को जब चुना गया वो कहते हैं कि हम निर्वाचन आयोग यानी कि हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास भी जाएंगे, हमें सब चीज़ें दी जाएं। अकाली दल ये पहला नहीं, इससे पहले भी कई अकाली दल बन चुकी हैं, लेकिन ये वो अकाली दल बना है जो पार्टी के अंदर जिन्होंने बड़े बड़े ओहदे माने, जो बड़े बड़े मिनिस्ट्रियों पर रहे, लेकिन आज वो बागी गुट होकर साइट हो गए थे। हमारे साथ बड़े सीनियर जर्नलिस्ट यानी कि सुखबीर बाजवा सर मौजूद है। उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सर समझना ये चाहते हैं, एक तरफ हरप्रीत ज्ञानी प्रधान, एक तरफ सुखबीर सिंह बादल है, अलग गुट हैं। लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर अब होगा क्या। असल में बात तो अब असली नकली की शुरू हो गई है। हाँ। ये इनकी तरफ से आके ये असली अकाली दल कौन है और नकली अकाली दल कौन है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पिछले हमने काफ़ी, क्योंकि 97 के बाद दरअसल में पहली बार ऐसा था जब सरकार अकाली दल की कहीं रेगुलर चल रही थी। 5 साल निकाले, मेजोरिटी आई, जहाँ सरदार बेअंत सिंह की सरकार 1992 में आई। उसके बाद उनकी जो उनका निधन हो गया, उनको असैसिनेशन होगी, वो हरचंद बराड़ आए, फिर भट्टल आई। उसके बाद जब 97 में प्रकाश सिंह बादल आए तो उसमें यह था कि जैसे वो अकाली दल ने अपने आप में परिवर्तन लेके आए। उसी वक्त ऐसा दौर चला कि तब भी ये हुआ, तब ये था कि भी अकाली दल, क्योंकि बादलों के साथ रंजीत सिंह तलवंडी, टोडा और बाकी ऐसे गुट थे जिन्होंने बादल ने उनको पीछे छोड़कर आगे आए और उनको मजबूरन बादल परिवार के पीछे चलना पड़ा, जब प्रकाश सिंह बादल के पीछे चलना पड़ा। अब बात वहाँ आ गई, हालात बदले, 97 में की सरकार बनी। उसके बाद वो 2002 में सरकार आई इनकी, कैप्टन मिंदर की आ गई। उसने डिसप्रपोर्शनल एसेट्स का मुकदमा दर्ज कर लिया, ऐसी संपत्ति का मामला दर्ज कर दिया आके। उसने तभी सुखबीर बादल पर करप्शन के संगीन रोप लग गया आके। बाद में हालात ऐसे चले, जो बड़ा कुछ हुआ उसमें, फिर सरकार बनी। लेकिन इन दौर के दौरान देखा गया कि जैसे जैसे पहले, जब वो पहले 97 में था तब वो सुखबीर को प्रमोट करने लगे थे। फिर करते करते देखो सीएम तो चाहे वो बनना चाहते होंगे, लेकिन बात वही आ गई कि सीएम, उसमें उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बुलाया गया। तो उसके बाद कई पारिवारिक सदस्य, ये परिवारवाद का आरोप लगता रहा। तो पार्टी में भी आज परिवारवाद की आने लगी। चाहे विक्रम मजीठिया था, सिमरत कौर बादल थी, दास बादल थे, मनप्रीत बादल था, उसमें काफ़ी थे जो बादल परिवार था, जो सत्ता में भी रह रहे थे, आ भी रहे, जा रहे थे। अब बात थी कि अचानक जब बादल साहब का निधन हो गया, जब उसके बाद यही सवाल था कि क्या अकाली दल, बादल अकाली दल रहेगा, क्या रहेगा, नहीं बनेगा, बादल परिवार का क्या करेगा, क्या रहेगा। अब वो हालात ऐसे बन गए, जब वो एक आप मानोगे, जे चूंदा हुए, सिकंदर सिंह मलूका हुए, प्रेम सिंह चंदू माजरा, बीबी जगीर कौर, और ऐसे अगर किसी न किसी बंदे का बैकग्राउंड देखो तो बादल ने किसी न किसी की सीधे और असीधे रूप में मदद की थी सरकार के होते। चाहे बीबी जगीर कौर था, वो कौर थी, उसके बेटी का बड़ा, तो उसमें बादल उन्होंने काफ़ी उनकी जो हो सकता था, जो हमने सुना कि काफ़ी वो फिर भी उनके साथ खड़े रहे आके। तो ऐसे दौर में अब हालात ये बनेगी, ऐसे दौर में जब एक अलग थलग पड़ गया, जब अकाली दल, अकाल तख्त साहब को बीच में इन्वॉल्वमेंट होनी पड़ी, 5 मेंबर कमेटी बनी और उनको सज़ा, धार्मिक सज़ा हुई, तनख्वाह करार दिया गया। उन्होंने सज़ा भुगती, स्वीकार किए, सबको किया। और जो बेदबी का मामला था, वो बेदबी का मामला इनको नहीं छोड़ा। इनके वो बिल्कुल ही इसका तभी लग रहा था कि पतन का कारण, एक दिन काले के पतन का कारण जो है ना, वो यही बनेगा। तो अब वो जब वो चल ही रहा था उसमें आके, तो मुझे ये लग रहा था कि हालात कि अकाली दल रिवाइव करेगा, रिवाइव
कितना करेगा नहीं करेगा बात चीज़ ये भी उठ रही है, पंथ की बात उठ रही है। वो दूसरी पार्टी कहती है कि हम पंथ के लिए हैं। पंथ को सबसे ज़्यादा, हालांकि ये पंथक पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, दोनों ही इधर कह रहे हैं हम तो पंथ के लिए कर रहे हैं। असल में क्या चीज़? अकाली दल, अब तो अकाली दल असली और नकली की बात जो चल रही है वो उसमें इतना फ़र्क है कि अब ये छोड़िए, आप देखो लड़ाई आगे कहीं कहाँ जाएगी। मैं बताता हूँ आपको जो लग रहा है। आपने बाल ठाकरे देखे शिवसेना, वैसी स्थिति पैदा होती जा रही है। अब अगला सिंबल पे लड़ाई होगी, ऑफिस पे लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, कौन अकाली दल पंथ है, क्योंकि वो पंथक पार्टी है, पंथक किसी की खानदानी कुछ नहीं है जो सेवा करता है। अब तो आगे देख लेना, ऐसे लग रहा है कि किसी न किसी रूम में, क्योंकि ये जैसे रोप लगा रहे हैं हरप्रीत, यानी हरप्रीत पे रोप लगा रहे हैं कि ये एजेंसियों का आदमी है, इसको सरकार सपोर्ट कर रही है, बीजेपी कर रही है, केंद्र कर रही है, ये रोप लगा रहे हैं। वो भी रोप लगा रहे हैं कि इन्होंने पंथ की सेवा नहीं की, वेद भी की, सब कुछ किया आगे। लेकिन ये देखा जाए कि अब सिख समुदाय जो जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, त्रासदी वाली बात तो उनके लिए है कि आज उनका एक धार्मिक और अलग तौर पे पहचान, जहाँ उनकी वो पैरोकार करने वाले अब 2-3 फाड़ हो गए हैं। ये त्रासदी वाली बात है। और बात मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि एक तरफ देखो अकाल तख्त सुप्रीम है, पर वो तो कहता है कि साझा चूल्हा हो जाना चाहिए। साझा चूल्हा कैसे हो जाएगा जी आके जी? बात तो डेलीगेट हुए, डेलीगेट प्रधान चुना के आके बात होती। वैसे देखो जो मर्जी था, जब ये पहले बात चली थी अमन जी, तब भी ये बात थी कि ये प्रकाश सुखबीर सिंह बादल प्रधान बनेंगे। जब उन्होंने बोला कि मैं प्रधान से इस्तीफ़ा दे दिया है, ये ऐसी क्या बात है बादल साहब, भी आप इस्तीफ़ा नहीं दे सकते, दे सकते हो आप, उन पर नहीं कर सकते आके। मुझे लग रहा है कि बात अंदर इंटरनल जो है ना, बादलों के, बड़े बादल के खासम खास नियर डियर चहेते, जिनको उंगली पकड़ कर राजनीति में लेके आए, वो ही बादल परिवार के खिलाफ हो गए। बीबी जगीर कौर, जूंदा, कैप्टन, ये मैंने वक्त देखा है अमन जी, जब प्रेम सिंह चंदू माजरा बादल को गोलक चोर कहते थे, हम भी खबरें लगाते थे। आज वो दौर ऐसे आ गया, फिर आपने बादल साहब के बैठ के आके फिर बोले कि बादल साहब ऐसे गए। चलो वो अलग बात है, लेकिन कहने का बात है कि फिर भी अपने किरदार और ज़मीर की लड़ाई है। अब बात इतनी आगे चलेगी कि असली नकली और ज़बान को लेके जो अक्सर, वो तो बड़े रिस्पेक्टफुल ढंग से ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी आए हैं, बड़े अहम पद से आए हैं, तो मुझे लग रहा कि थोड़ा सा शब्दों का ठहराव रखना चाहिए। अब आपको आखिरी सवाल है, ये क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या अब एज पर लीगली अगर देखा जाए तो जो चुनाव आयोग है, क्या वो सिंबल दे सकता है? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे अकाली दल, या फिर इनको कोई नया नाम चेंज करना होगा। मुझे अभी कंफर्म नहीं हुआ, मुझे ऐसे पता चला है कि वो सिंबल बादल उनके नाम पर है, बादलों के नाम पर रजिस्टर्ड है, फिर नहीं मिल सकता। तो आपको याद होगा होशियारपुर के बहुत बड़े बंदे हैं, उन्होंने इनसे 20 साल से 30 साल से केस लड़ते आए थे। अकाली दल का बादल ये नहीं है, वो लड़ रहे हार के, बड़ा कुछ चला, पता नहीं वो कहाँ पर हैं अभी तक, मुझे ध्यान में याद नहीं है, शायद हैं दुनिया में नहीं है, मुझे माफ़ करना, मुझे भी पता नहीं, लेकिन वो बड़ा लड़ाई लड़ी है। लेकिन मैं इतनी है कि लड़ाई, अगली लड़ाई चिन्ह की और दफ्तर की होगी, और ये हालात होंगे। अब उनकी कह लो संपत्तियां, कह लो प्रॉपर्टीज़, कह लो जो भी है, वो किसी के नाम पर नहीं, वो शिरोमणि अकाली दल के नाम पर है। और अब बादल गुट है, अब वो फलाना गुट है, फलाना गुट कह दे, अलग बात है, अब वो चलेगा। लेकिन बात अब लड़ाई शुरू है असली नकली की, अब देखते कौन जीतता है कौन हारता है। तो जाहिर है बात अब असली नकली की तो शुरू हो चुकी है, बात पंथ की भी चल रही है और बात सिंबल की भी है, बात निर्वाचन यानी कि अब चौन कमीशन इसमें क्या करता है, अब सबकी नज़र सिर्फ इस पे बनी हुई है। कारण क्या है, अब लड़ाई तो शुरू हो चुकी है। क्या इस ग्रुप को अगर सिंबल नहीं मिलता है तो जो बाकी धड़े जो आज तक बनते हैं अकाली दल के, उस धड़े की तरह ये धड़ा भी उसी के साथ आगे बह जाएगा। तरन तारण के भी अब उपचुनाव
आने जा रहे हैं और उन उपचुनावों में भी ये जो धड़ेबाजी है वो बहुत मुख्य रूप से उभर कर आएगी। अब जो है जनता, पंजाब के लोग और जो सिख वोटर हैं, अब वो ये डिसाइड करेंगे कि उनका रुख जो है, पंथक वोट जो है वो किसकी तरफ जाती है। वो कहीं ना कहीं चीज़ों को तय करती ज़रूर नजर आएगी। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।